depending upon the use, electrodes are classified as indicator electrodes. The electrode whose potential depends on the concentration of potential particular ion in a solution. It is an electrode which is used to determine the concentration of solution used as an electrolyte for the electrode. Okay. While reference electrode में the electrode whose potential is accurately known or arbitrarily fixed at a certain value and used to measure potential of other electrode. A reference electrode has to be reproducible and coupled with some other electrode to determine the single electrode potential. जैसे हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे EMF ऑफ द सेल से हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं सम एग्जांपल्स which is related with representation of cell. मतलब दो यहाँ पे क्वेश्चंस है. एक है write the net cell reaction. क्वेश्चन है write net cell reaction from the following cell notations or cells. ठीक है. So first example है Al solid, Al3 plus aqueous, double vertical line, Cu2 plus aqueous. What do you mean by double vertical line? Solvent. ये लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, ये हो गया एनोड, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, ये हो गया कैथोड. सो एट एनोड ऑक्सीडेशन, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टैंड फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. समझ में आ रहा है? आस्क क्वेश्चन टू, हमेशा आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ. ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो हियर ये एनोड है ना, व्हाट इज करेक्ट? इसके ऊपर चार्ज है, Al सॉलिड है, मतलब एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज होता है 0. तो 0 to +3 और +3 to 0, which is correct? You tell me. It must be 0 to +3, है ना? So यहाँ पे मैं लिखूंगा at anode Al solid changes to Al3 plus aqueous. ओके, तो दोनों साइड में चार्ज मुझे बैलेंस करना है. यहाँ पे चार्ज है 0, यहाँ पे +3. दैट मीन्स आई नीड टू ऐड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स. ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, विच इज करेक्ट. क्या करेक्ट है? +2 to 0, ये 0 चार्ज है ना, या 0 to +2. सो +2 to 0. सो ये क्वेश्चन खुद से पूछो और मुझे लगता है इसका आंसर तुम लोग को देने आना चाहिए. नाउ यू आर इन अ 12th स्टैंडर्ड, राइट? सो क्या होगा? Cu +2. सो यहाँ पे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, then what I am getting? Cu0. This is nothing but reduction process. Now, before adding these two reactions, electron has to be balanced in both the reactions. तो electron balance करने के लिए I need to take LCM. मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो LCM लेना, तो इसको मुझे मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा और इस रिएक्शन को मुझे मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2.
एंड देन यू ऐड, तो देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया. सो व्हाट आई हैव 2Al0 plus 3Cu2 plus, that gives you what? 2Al3 plus 3Cu. This is called as net cell reaction. Net cell reaction. दोनों साइड में चार्ज देखो सेम है. दिस साइड +6 चार्ज, दिस साइड ऑल्सो +6 चार्ज. समझ में आया? ठीक है. चलो तो दूसरा एग्जाम्पल लो. किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? यस. अनदर एग्जाम्पल है. Zn solid, Zn2 plus aqueous, double vertical line, Ag plus aqueous. डबल वर्टिकल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज, Ag सॉल्वेंट. चलो बताओ लिख के मुझे चैट बॉक्स में रिएक्शन डाल देना.
हाँ, सोम करेक्ट, नम्रता करेक्ट, कार्तिक करेक्ट, सोम सावंत करेक्ट. So I hope everybody got this. Same way, first you have to write at anode. So ask question to yourself, what is oxidation? 0 to +2 or +2 to 0? So यहाँ पे होगा Zn solid gives you Zn2 plus aqueous plus 2 electrons. Okay. At cathode क्या होगा cathode पे? बोलो Ag plus electron gives you what? Ag, है ना? Correct, Swapnil. So I need to multiply this equation by 2. So what is the net cell reaction? Zn plus 2Ag plus, that gives you Zn2 plus 2Ag. ठीक है, चलो यहाँ पे अभी तक खत्म नहीं है, बहुत सारी चीजें अपने को करनी है. थर्ड एग्जांपल मैं दे रहा हूं. Pt solid, O2 gas, OH minus aqueous, double vertical line, Cl minus gas, sorry, Cl minus aqueous, then Cl2 gas, platinum. Would you like to solve this? इसको सॉल्व करना चाहते हो? करो जरा, ट्राई करो, चलो ट्राई दिस.
Yes, what happened? नहीं आ रहा है? I haven't received any answer. सोहम, दोन्ही साइडला Cl मायनस आलाय. On both the side there is a Cl minus. So something is wrong. हाँ, correct, correct, correct. Something is wrong with ओके. चलो मैं आंसर बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं आ रहा है. तो वही क्वेश्चन है ना, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ. See, platinum is not the electrode over here. The electrode is oxygen. तो ऑक्सीजन में ये एनोड है ना, राइट ना. सो एट एनोड, आस्क क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन होगा ना. तो व्हाट इज द चार्ज ऑन O हियर? 0. एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस O? -2. रन ना, देखो ना, करके देखना. तो विच इज करेक्ट? 0 to -2 और -2 to 0? टेल मी. 0 to -2 और -2 to 0. ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब -2 to 0. इसका मतलब रिएक्शन ऐसे होगा. ये मैंने तुम लोग को बोला था, इसको रट लो. क्या है? 2OH minus gives you what? H2O plus half O2 plus 2 electron. Yes, understood everybody? ये समझ में आया? लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. रैंडम मिस्टेक है ये. ओके. अच्छा, अभी कैथोड पे देखो. कैथोड पे क्या होगा? आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ. क्या है? Cl माइनस और यहाँ पे Cl2 है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? 0. तो व्हाट इज करेक्ट? -1 to 0 और 0 to -1. रिडक्शन मतलब डिक्रीज होना चाहिए. तो इसका मतलब 0 to -1 होगा. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Cl2 plus 2 electrons, that gives you what? 2Cl minus. ये हो गया अपना रिडक्शन. अंडरस्टूड? अभी ये दो रिएक्शंस को ऐड करो. तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, है ना. तो अभी क्या मिलेगा मुझे बता. 2OH माइनस, एक पेज लिखना भूल गया मैं, प्लस Cl2, that gives you what? H2O plus half O2 plus 2Cl minus. ये हो गया नेचुरल रिएक्शन. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? किसी को डाउट है? किसी को नहीं समझा ये चीज? संदेश, आर्यन, ये समझ में आया क्या? अवनी, हर्ष, कुलकर्णी, समझ में आ रहा है? परत एकदा सांगू का मी? शुड आई रिपीट दिस? समझते हैं सर.
ओके, और अभी एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये तुम लोग करोगे। ये दो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, यू आर गोइंग टू डू दिस। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 4। Cu2 plus double vertical line Ag plus Ag, ये सिंपल है, ये तुम लोग कर सकते हो, राइट। एग्जांपल नंबर 5, Pt H2 gas H plus aqueous salt bridge Cl minus aqueous vertical line Cl2 gas platinum, ठीक है। चलो ये करो, आंसर बताओ मुझे। आई थिंक फोर्थ वन इज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ये करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा देखो, at anode Cu gives you Cu2 plus 2 electron. At cathode क्या होगा, Ag plus electron gives you what, Ag. This reaction has to be multiplied by 2. Why? Because number of electrons equal करने अपने, इसलिए। So जब ये add करेंगे, then we have Cu solid plus 2Ag plus aqueous, that gives you Cu2 plus aqueous plus 2Ag solid. There's an Excel reaction. उसके बाद at anode यहाँ पे होगा at anode यहाँ पे होगा, क्या होगा, H2 gives you 2H plus 2 electrons. This is the oxidation, ना, 0 से सावली 0 से +1 ना। So that is the question I am saying ना, ask question to yourself। मैंने क्या पूछा कि इंक्रीज क्या है, 0 to +1 और +1 to 0। तो 0 to +1, तो 0 क्या है, H2 से क्या बनेगा, H plus बनेगा। So H2 gives you 2H plus 2 electron, या half H2 gives you H plus electron। So atoms तो बैलेंस करना जरूरी है ना दोनों साइड में। ओके, अभी आगे देखो, at cathode ask question to yourself, what is correct, Cl minus 2 Cl2 मतलब 0 और 0 to -1। So Cl2 plus 2 electrons gives you what, 2 Cl minus। मैंने किधर भी ऐसा नहीं बोला है कि तुम लोग को यहां से यहां लेना है, ये मैंने कभी भी नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है, ask question to yourself, what is oxidation, increase in oxidation number। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। तो एनोड क्या है, 0 to +1 और +1 to 0, ask that yourself। तो वो होता है 0 to +1। So accordingly you write the species reaction में, -1 to 0 और 0 to -1, तो obviously 0 to -1। So accordingly you write।
सो दोनों में अभी सेल रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गया है. So that we have a H2 plus Cl2 gives you 2H plus 2Cl minus. ऐसे होगा. ठीक है. बस अभी हम लोग थोड़ा उल्टा जाते हैं. हाँ, ये लिख लो जिनका गलत है वो. Now represent this question है, question number 2. Represent the cell. Represent the cell from following cell reactions. From following cell reactions. ठीक है. देखो अभी फर्स्ट है H2 plus Cu2 plus that gives you 2H plus C. ये सिंपल है. तो पहले ये आइडेंटिफाई करो. इसमें जब सेल रिएक्शन दिया जाएगा, आइडेंटिफाई where is the oxidation and where is the reduction. तो रिडॉक्स रिएक्शन ही अप्लाई करना है. ये 0 है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है. अगर बाकी मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करो. ठीक है. तो देखो यहाँ पे 0 से क्या हो गया, +1 हो गया. इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीडेशन है. तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड होता है. और ये देखो +2 है, +2 से क्या मिला है, +0 मिला है. तो व्हाट इज दिस स्टैंड फॉर, रिडक्शन. मतलब ये क्या हो गया, कैथोड हो गया. करेक्ट. सो नेक्स्ट सेल रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएगा, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन गैस लिखो. कभी भी आयन से शुरुआत नहीं करना है. उसके बाद इसका आयन क्या है, H प्लस. Do not consider stoichiometric coefficients while the representation of cell. Do not consider stoichiometric coefficients. तो जो H प्लस हो H प्लस ही लिखो. देन सॉल्ट ब्रिज. अभी दूसरा आयन इस रिएक्शन में कौन सा है, Cu2 प्लस aqueous. और उससे एसोसिएटेड कौन सा है, कॉपर. कॉपर मेटल है, ये कॉमन सेंस है. तो ये तो मेटल नहीं है ना, तो इसके लिए मेटल चाहिए. तो इसलिए हम लोग, भले इस रिएक्शन में नहीं दिखेगा, बट हाइड्रोजन गैस, मर्क्यूरी, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे. ठीक है. चलो अभी सेकंड देखो. (2OH minus aqueous plus Br2 liquid that gives you H2O plus half O2 plus 2Br minus. ये गैस है, this is liquid. चलो ये करो, write down.
करेक्ट, सोम परफेक्ट। सो आज का होमवर्क ये है, जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ये वापस तुम लोग को एक बार खुद से करना है। दिस इज द होमवर्क। कार्तिक अभी मैंने बोला था यार तेरे को, कार्तिक तू अभी, मैंने अभी जस्ट नाउ बोला था कि कभी भी आयन एज ए इलेक्ट्रोड नहीं होगा, वो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड ही होते हैं। नहीं रे, नहीं। एक काम करना कार्तिक, वो एनोड और कैथोड ये दो रिएक्शन अलग अलग कर, फिर तुझे पता चलेगा कि वो कौन सा इलेक्ट्रोड है। वो ब्रैकेट बनाया क्या तूने? नहीं बनाया। सो O2 OH माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड हो गया ना। O2 गैस है, तो गैस है तो मैंने क्या बोला था, प्लैटिनम लगाना जरूरी है ना। OH माइनस के बाद दूसरा आयन कौन सा है, Br माइनस आयन। ओके, एंड देन यू राइट Br2 लिक्विड। अभी ब्रोमीन भी क्या है, मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। सो आई नीड प्लैटिनम ओवर हियर आल्सो। समझ में आया? तो जो रिएक्शन में तुम लोग को दिया जाएगा, बहुत बार वो कुछ चीजें तुम लोग को लेनी पड़ेंगी, जैसे प्लैटिनम है, तुम लोग को समझना है ये वो। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सर हाँ हाँ बोलना। सर ह्या अशा ऑर्डर मध्ये आपण OH मायनस पहिलं लिहू शकतो आणि मग O2 असं करू नहीं शकतो. नहीं नहीं, electrode is not, see electrode is not OH minus, electrode is O2. Okay, it is a oxygen electrode. See everywhere we are writing what, electrode na, this element we are writing first, right, which is associated with its ion. समझ में आ रहा है? Yes sir. It is a oxygen electrode, it is not a hydroxide electrode, remember this. Okay, so अभी और एग्जांपल्स देते हैं। अभी ये थोड़ा, चलो ये करो, Mg solid plus Mg solid plus Br2 liquid gives you Mg2 plus aqueous plus 2Br minus aqueous। ये तुम लोग करो। ये मतलब ये मैं बताता हूँ, फोर्थ is something different।
करेक्ट कार्तिक, करेक्ट। अभी mg के पहले वर्टिकल लाइन की जरूरत नहीं है, mg के बाद वर्टिकल लाइन की जरूरत है। सो हम करेक्ट। चलो अभी ये बता रहा हूं मैं, फोर्थ वन। थर्ड वन सबको आना चाहिए अभी, फोर्थ वन बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एवरीबडी जस्ट पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू। यस राणे साहेब, आदित्य राणे। येस सर. अरे भाऊ येतंय का, काही समजतंय का? हो आलं सर. अच्छा ठीक है। सो SN2 plus changes to SN4 plus. So this is the oxidation. That means this is called as what? Anode. सही है। उसके बाद अभी जरा ध्यान देना, AgCl में Ag के ऊपर चार्ज है +1, और यहाँ पे अगर Ag पे देखोगे तो 0 चार्ज है। यहाँ पे Cl के ऊपर -1 और यहाँ पे -1, तो Cl- में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंजेस किस में हो रहा है? सिल्वर में। सो Ag प्लस चेंजेस टू Ag0, तो ये हो गया अपना रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? कैथोड, राइट। सो नाउ हियर यू ऑब्जर्व, यहाँ पे मुझे एनोड पे दोनों जगह पे आयन है, SN2 प्लस एक्वियस, कॉमा करो, SN4 प्लस एक्वियस, कॉमा करो इसके बीच में, बिकॉज दोनों, व्हाई कॉमा? बिकॉज बोथ आर इन द सेम फेज। यहाँ पे मुझे प्लैटिनम ऐसे रखना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। याद है? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, डबल वर्टिकल लाइन। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? Ag मेटल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, देखो सॉलिड दिख रहा है यहाँ पे, है ना? मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? पहले आयन, कॉमन आयन AgCl, सॉरी Cl माइनस, सिंगल वर्टिकल बार, उसके बाद स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl, और बाद में मेटल दैट इज Ag। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर? यस, एक बार मैं वापस समझाता हूँ, ये पूरा वापस एक बार मैं रफ करके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। हाँ, ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है। सी अगेन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Sn+2 से Sn4+ हो गया ना, सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड हो गया। एनोड को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, Sn2 प्लस एक्वियस लिखा। उसके बाद दूसरा भी क्या है? Sn4 प्लस, ये भी आयन है, ये भी एक्वियस ही होगा, क्योंकि ये दोनों में फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंजेस नहीं हो रहे हैं, therefore I have to put a comma. Now this is a kind of a redox electrode, and therefore redox electrode में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लैटिनम। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, एंड सॉल्ट ब्रिज के बाद हम लोग लिखेंगे क्या? Ag प्लस से क्या हो रहा है? Ag हो रहा है, बट ये Ag सॉलिड है, जो मेटल है, ये पता होना चाहिए, सिल्वर मेटल है। और AgCl, ये देखो सॉलिड, ये क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और ये देखो एक्स्ट्रा आयन भी है यहाँ पे Cl-। तो इसका मतलब मुझे ऐसे लिखना है इसको, Cl- आयन, देन sparingly soluble salt AgCl solid,
बिकॉज ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है एंड सिल्वर इज ऑल्सो नेसेसरी, मेटल है वो। क्लियर? एनी डाउट हियर? ठीक है, अभी इसको करते हैं। इसको ना मैं थोड़ा स्प्लिट करता, ये मुझे लगता है ना रिएक्शन बैलेंस नहीं हो चुका है। 3FeCl2 होना चाहिए वहां पे। यहाँ पे होना चाहिए 3FeCl। ठीक है, अभी इसको ना मैं थोड़ा स्प्लिट करता हूँ इस रिएक्शन को। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, Fe, उसके बाद ये हो जाएगा Fe3 प्लस प्लस व्हाट 3Cl माइनस, राइट? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ये हो गया 2Fe3 प्लस and therefore this become what 6, that gives you what 3Fe2 plus plus 6Cl minus, तो मैं Cl माइनस कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, सभी देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। Fe यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये 0 से क्या हो गया, देखो Fe2 प्लस हो गया, है ना, और तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और Fe3 प्लस से वापस Fe2 प्लस ही हुआ, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में Fe सॉलिड, देन व्हाट Fe2 प्लस डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज। अभी जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसमें क्या है, Fe2 प्लस एक्वियस कॉमा Fe3 प्लस एक्वियस, रेडॉक्स हो गया। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड चाहिए। समझ में आया? तो ये हो गया मेरा एनोड एंड दिस इज व्हाट कैथोड। ठीक है, लिख लो, दोनों चीजें लिख लेना। ये वाला पार्ट लिख लिया, फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख लिया। हाँ, सो हम 6 छोड़ो ना, 6 प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ। हाँ, जिन लोगों को पता है दैट्स ग्रेट। तो AgCl में Ag+1 चेंजेस टू Ag0, तो ये रिडक्शन हो गया विच एक्ट एज अ कैथोड, दैट मींस ये है मेटल, ये है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और ये है आयन। हाइड्रोजन 0 चेंजेस टू +1, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सो इट एक्ट एज एनोड। सो हाउ विल यू राइट, H2H+, हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम होना जरूरी है, H+ के साथ कनेक्टेड आयन ही होना चाहिए, ये याद रखना, बिकॉज आयंस आर कनेक्टेड थ्रू सॉल्वेंट। सो इसलिए H+ के साथ कनेक्टेड क्या रहेगा, Cl-, के बाद स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl, और उसके बाद मेटल दैट इज Ag। ठीक है, now we are moving to the next topic that is called as useful work, that is gives energy and EMF of the cell. Okay, so now we are going to use we are going to derive one relation. Okay,
We know that delta G is nothing but minus of useful work. Delta G is equal to what? Minus of useful work. So useful work is equal to what? यहाँ पे useful work क्या है? Electrical work है. And we know that electrical work is equal to what? V into Q. Right? Now here V stand for potential difference. यहाँ पे V हम लोग क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं हम लोग? EMF of the cell. Okay? And we know that. क्या पता है मुझे? Q by F is nothing but what? Number of moles of electron. That is equal to N. ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. Faraday's law में हम लोगों ने यूज किया था इसको. करेक्ट? बस उसको ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. Therefore Q is equal to what? N into F. तो ये वैल्यूज मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ. Therefore इलेक्ट्रिकल वर्क क्या आएगा? N into F into E. And therefore useful work क्या हो जाएगा? N into F into E. Therefore delta G is equal to what? Minus N F E. Where delta G is a state function and is an extensive property. Where EMF is the path function and it is a intensive property. इसका मतलब ये है डेल्टा जी को मैं ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट होगा. आई कैन गिव अ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, बट ईएमएफ ऑफ द सेल को मैं अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकता. देयरफॉर आई नीड टू, अगर समझो तुम लोग को दो रिएक्शंस दिए हैं और पूछा है कैलकुलेट टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल और टोटल ईएमएफ, देन वी कैन नॉट जस्ट ऐड, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू व्हाट? स्टेट फंक्शन इनटू डेल्टा जी. जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैं इसको तुम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अभी फिलहाल तो याद रखो. Now at STP delta G naught is equal to what? Minus NF E naught. where delta G naught को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज and E naught को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल. ठीक है, ये पहले लिख लो. राइट डाउन दिस पार्ट. या आगे लिखते जाना, आगे आगे.
यस हो गया। आगे जाए हम लोग। चलो अभी जरा ध्यान दे दो। हो गया सबका लिख के? Yes, sir. So we know that delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q। याद आया? किया था ना हम लोगों ने ये इक्वेशन। बस इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। Now we know that delta G is equal to what? Minus NFE। ऊपर अभी लिखा है डेल्टा G नॉट मतलब माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है? Therefore further I can write at what? E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF। क्या क्या मैंने दोनों साइड NF से डिवाइड। लॉग ऑफ Q का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by concentration of reactant raised to the power by their stoichiometric coefficient। है ना? अच्छा, now at 298 Kelvin E is equal to E naught minus 2.303 into 8.314 into 298 divided by n stand for number of moles of electrons। F का वैल्यू होता है 96,500 कूलम log of molar concentration of products to the molar concentration of reactants raised to the power by their stoichiometric coefficients। अगर तुम लोग इस चीज को कैलकुलेट करोगे ये वाले पार्ट को, तो एट 298 केल्विन एक फिक्स वैल्यू आ जाता है। एट 298 केल्विन ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log of molar concentration of products divided by molar concentration of reactants raised to the power by their stoichiometric coefficient। और अच्छा याद रखना, अगर प्रॉब्लम में उन्होंने टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम लोग 298 केल्विन लेके ही चलेंगे। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना हम लोग 298 केल्विन टेम्परेचर ही यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? बिकॉज जैसे तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे ना कंडक्टिविटी वगैरह बढ़ता है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल भी क्या होगा? चेंज होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज, कि अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो हम लोग 298 केल्विन, इसलिए यही फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? हाँ, अच्छा। ई सेल, ये ई सेल है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, है कि नहीं? दूसरी बात, ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है? ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, चलो लिखो जरा ये फटाफट, राइट डाउन, लिखते जाना आगे।
Yes. Have you done this? हो गया ये? चलो हो गया, आगे जाए। हेलो, ओके, हाँ। सो नाउ देखो अभी ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम। It's a standard EMF of the cell and equilibrium. Now we know that at equilibrium delta G is equal to 0. Therefore minus NFE cell is also equal to 0 because delta G is equal to minus NFE ना. See, N और F are not equal to 0. N तो कुछ तो electrons रहेंगे ना. Therefore E cell is equal to what? 0. ऐसा क्यों लिखा मैंने? Since N is not equal to 0 and F is also not equal to 0. So E cell is equal to what? 0. Now at equilibrium we also write what I write? Delta G is equal to हम लोग ऐसा लिखते हैं. We know that delta G is equal to delta G naught plus 2.303 RT log Q. At equilibrium delta G क्या हो जाएगा? 0. Therefore I can write delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of Q becomes what? K equilibrium. So that is equilibrium constant. So what is delta G naught by the way? Minus NF E naught minus 2.303 RT log of K equilibrium. Okay. So E naught cell is equal to what?
क्या होगा 2.303 RT upon NF log of K equilibrium. Now at 298 Kelvin, that value becomes what? 0.059. तुम लोग खुद से करके देखना, मेरे ऊपर विश्वास मत रखना. ये हो जाएगा 0.0591 upon n. N stand for number of moles of electron log of K equilibrium. और I can, बस इतना काफी है. ये हो गया अपना relation between standard EMF of the cell and equilibrium constant. तो इससे भी हम लोग equilibrium constant निकाल सकते हैं. ठीक है, write down this part. आगे कंटिन्यू करना, कंप्लीट कर देना इसे. Yes, finished everybody? चलो अभी आगे जाते हैं हम लोग. Let us solve problem now.
Can everybody see the problem? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है अभी अपने सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी तुम लोग कर सकते हो। इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, तो यहां पे ऐड होगी कैलकुलेट, ये एफ है, ये एफ है, ई होगा कैलकुलेट ई सेल। तो उससे मुझे डिटरमाइन करना है डज द सेल गोज टू द स्पॉन्टेनियस और नॉट। हाँ, ये मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा और पीछे जा रहा हूं और एक बार ये इसको हम लोग देखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनिटी एंड EMF of the cell. Okay, so what I'm writing, spontaneity of reaction and EMF of the cell. Okay, according to the thermodynamics, for a spontaneous process, delta G should be less than 0, है कि नहीं? But what is delta G stand for? Therefore, what should I write? Minus NFE cell should be less than 0. Therefore, दोनों साइड में माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा? E cell should be greater than 0. तो इसका मतलब फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंडीशन क्या होना चाहिए? EMF of the cell should be greater than EMF, स्टैंडर्ड नहीं, EMF of the cell should be greater than 0. ये एक चीज हो गया। अच्छा, आगे और मैं आगे कंटिन्यू करूं तो E सेल का मतलब क्या है? E कैथोड माइनस E एनोड। Okay, now that should be greater than 0. Therefore, I can write E cathode should be greater than E anode. इसको तो ना तुम लोग 100 बार लिखो, right? This, because this plays a very very important role. आगे जाके ये बहुत ही काम की चीज है। Okay, so for a spontaneous process, always remember that स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये SRP होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड शुड बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, ये लिख लो पहले, देन आई विल गो फॉर द प्रॉब्लम। जल्दी करो। सॉरी, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है।
ये लिख रही है, ये वाला पार्ट. Spontaneity of a reaction and EMF of the cell. For a spontaneous process, delta G should be less than 0. Therefore, minus NFE cell should be less than 0. Therefore, E naught cell should be greater than 0. E cell is equal to E cathode minus E anode. That is greater than 0. So, E cathode is greater than E anode. That is, standard reduction potential of cathode should be greater than standard reduction potential of anode. बताया नहीं तुम लोगों ने यार, सर आप किधर लिख रहे हो क्या? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. Afternoon, sir. Not answer your मतलब I cannot judge your faces, but मुझे लगता है after solving so many problems you should able to write this, right? So this is a kind of anode. अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, metal sparingly soluble salt ion, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Ag0 से +1. So Ag gives you Ag plus electron. Ag plus combined with Cl minus ion giving you what? Sparingly soluble salt AgCl. So net oxidation reaction ये हो जाएगा Ag solid plus Cl minus aqueous. इसका concentration कितना है? 0.05. ये देखो दिया है. NaCl का concentration strong electrolyte है, तो उसका concentration क्या रहेगा? 0.05. इसलिए क्लोराइड का भी concentration 0.05 मोलर ही रहेगा. AgCl plus electron. This is the oxidation reaction. At cathode. कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन. रिडक्शन AgNO3. AgNO3 में Ag के ऊपर चार्ज है +1, NO3 के ऊपर -1 और ये क्या है? 0. तो व्हाट इज करेक्ट? +1 to 0. इसका मतलब Ag +1 plus electron gives you what? Ag solid. Clear? Right? So what is the net reaction? C. नेट रिएक्शन क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स में कैंसिल कर दूंगा. देखो ये Ag और ये Ag भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? सो व्हाट आई हैव नाउ, अच्छा Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया है, देखो कितना दिया है? 0.3 मोलर. सो क्या होगा? Ag प्लस व्हाट इज द कंसंट्रेशन? 0.3 मोलर प्लस Cl माइनस कंसंट्रेशन कितना है? 0.05 molar. That gives you AgCl solid. ये हो गया अपना नेट रिएक्शन. तो मतलब A B C आंसर आ गया. अभी मुझे कैलकुलेट क्या करना है? EMF ऑफ द सेल, E नॉट सेल. तो E नॉट सेल के लिए वैल्यूज मुझे दिया गया है कि नहीं? So E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. What is cathode? Cathode क्या है? E naught Ag plus Ag और anode क्या है? E naught AgCl Cl minus. What is Ag plus? तो कितना दिया है? 0.80 minus 0.22. How much this is? 0.58 volts. करेक्ट? ये E नॉट आ गया. अभी हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? E. EMF of the cell. So E cell is equal to E naught cell माइनस 0.0591. टेम्परेचर नहीं दिया है तो 298 पकड़ेंगे. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है. सो डिवाइडेड बाय 1. लॉग ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ AgCl नेट सेल रिएक्शन कंसीडर करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जिसका पावर 1 है, concentration of Cl minus जिसका पावर 1 है. Therefore, E cell is equal to E naught cell as 0.58
माइनस 0.0591। अगर तुम लोग को याद है इक्विलिब्रियम में जो सॉलिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻3। तो इसका मतलब E cell इज इक्वल टू 0.58 माइनस 0.0591 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 15, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, है कि नहीं? कर दो, आंसर निकालो। अगर ये ईएमएफ ऑफ द सेल ग्रेटर देन 0 आया तो रिएक्शन मतलब ई का आंसर, एफ का आंसर आएगा, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर ये ई सेल का आंसर लेस देन 0 आया तो रिएक्शन क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। डू इट फास्ट, टेल मी द आंसर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? मुझे लगता है ए बी सी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉलो द स्टेप्स। और जब भी तुम लोग को प्रॉब्लम ऐसे पूछा जाएगा, मतलब बहुत बार ना एबीसी नहीं पूछते, डायरेक्टली पूछते हैं कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, तो तुम लोग को यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले एनोड का रिएक्शन, बाद में कैथोड का रिएक्शन, बाद में नेट रिएक्शन, बाद में ई नॉट सेल, बाद में ई सेल, ऐसे ही करना है। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। मुझे फाइनल आंसर निकाल के बताना अभी। ठीक है, 0.472 आया आंसर। ईएमएफ ऑफ द सेल 0.472 विच इज ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ का आंसर क्या होगा, द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, विल कंटिन्यू टुमारो।